अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 16 जून 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दिए जाने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समात हुई है और आज की समात के अंदर जिसको बराह रास्त भी नशर किया गया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने ना सिर्फ आईनी बेंच को इसराइल से तशबीह दी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़लस्तीन से तशबीह दे डाली। ये तमाम तर मुद्दा और मामला क्या था, हम इससे मुतालिक बात करेंगे और इसी मुकदमे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक अहम दरख्वास्त को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 11 रुकनी आईनी बेंच है उसने मंजूर किया है, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करूंगी। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि इमरान खान के 9 मई मुकदमात में 8 जमानतों की दरख्वास्तों पर अहम तरीन समात लाहौर हाईकोर्ट में हुई है। उस समात के अंदर जो खातिर ख्वाह पेशरफ्त है जो आज के दिन में हुई है, उससे मुतालिक हम बात करेंगे और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कैसे प्रोसिक्यूशन ये चाह रही है कि इमरान खान के मुकदमात को लाहौर हाईकोर्ट से दोबारा मातहत अदालत ले जाया जाए। इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में हम साथ ही बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दिए जाने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समात थी और आपको मालूम है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जो है वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। इससे कबिल ये दरख्वास्तें तो वैसे मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, लेकिन इन तीनों ही फरीकैन ने बजाय इसके कि वो दलाइल देते, उन तीनों ने इत्तफा किया अपने तहरीरी दरख्वास्तों के ऊपर, तहरीरी दलाइल के ऊपर। और होता यह है, वैसे फरीकैन कोशिश करते हैं कि वो तहरीरी दलाइल के बजाय वर्बली जो है वो अपने दलाइल दें और उससे वो बेंच को कन्विंस करें, लेकिन फिर वो बेंच होता है जो कन्विंस नहीं हो रहा होता। जब सामने आईनी बेंच बैठा हो और वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, तो जाहिर बात है कि ये ज्यादा मसला इस वक्त इस केस के अंदर दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन, दरख्वास्त गुजार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो ज्यादा मसले का शिकार इस केस के अंदर नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि बेंच इस तरह का है कि उनको दलाइल देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उन्होंने सिर्फ अपने तहरीरी दलाइल जमा करा दिए और अब उनके तहरीरी दलाइल के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी, जिनको के नोटिस किया गया था, वो दलाइल दे रहे हैं। इसके बाद इमरान खान के वकील उजैर भंडारी, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के वकील हामिद खान के भी जो है वो दलाइल बाकी हैं। तो अभी जाहिर है कि ये केस तो लंबा चलेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोशिश ये है कि किसी तरह से इस मुकदमे को 2-3 माह तक जो है वो ले जाया जाए, कम से कम छुट्टियों के बाद तक ले जाया जाए, ताकि 27वीं आईनी तरमीम की जो एक पूरी की पूरी बाज़गश्त है उसको टाला जा सके। तो जहां एक तरफ ये कोशिश है, वहीं पर हमें ये भी देखना है कि आज की समात में हुआ क्या, किस तरह से ये कोशिश की जा रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को मुसलसल आईनी बेंच ये वक्त दे रहा है कि आप अपने जल्द अज जल्द जो है वो दलाइल मुकम्मल कर ले। तो फैसल सिद्दीकी जो है वो कर क्या रहे हैं कि पिछली समात के ऊपर, जो कि 29 मई को गालिबन समात हुई थी, उस पर फैसल सिद्दीकी ने जब सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फैसला है उसका हवाला दिया, तो जजेस ने सर पकड़ लिए कि भाई ये तो 150 का 100 जो है वो 51 पेजेस का ये फैसला है, तो अगर हम इस फैसले को एक एक सफा करके पढ़ेंगे तो फिर तो साल लग जाएगा। तो इस फैसले को जल्द अज जल्द गुजारे। जस्टिस हाशिम काकड़ ने यह भी कहा था कि ठीक है कि हम बेंच के अंदर नए अरकान हैं। जब फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बेंच में नए जजेस हैं और उनको असिस्ट करने के लिए जरूरी है कि मैं फैसले को पढ़ूं और उनको बताऊं कि ये केस क्या था, फैसला क्या आया, किस तरह से नजरसानी दरख्वास्तें आई, तो हाशिम काकड़ साहब ने, जो कि बेंच के नए ही रुकन है, उन्होंने कहा कि जब हम नजरसानी में बैठते हैं तो बेशक हम नए रुकन हैं, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारा दिया हुआ फैसला हम पढ़ के आते हैं, अब आगे चले। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने आज समात के आगाज ही में जजेस को पहले ईद मुबारक और फिर उसके बाद जो बेंच के सरबराह जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन खान साहब है उनको हज मुबारक कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जस्टिस हाशिम काकड़ के ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक 150 सफ़ात का जो फैसला था उसको 13 सफ़ात की मैंने एक उसका शॉर्ट सी समरी बना ली है और अब मैं वो हर जो नुक्ता था उसको आपके सामने रखता चला जाऊंगा और फिर ये फैसला जो है वो 150 सफ़ात के बजाय 13 सफ़ात में हम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद समात कुछ आगे बढ़ी। इसी पॉइंट पे जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब को ने ये भी कहा कि मैंने हाशिम काकड़ साहब की ऑब्जर्वेशंस को जो है वो संजीदगी से लिया। तो हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि अगर आप मेरी ऑब्जर्वेशंस को इस तरह सीरियस लेंगे तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। तो उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि सर ये सिर्फ आपने ही नहीं कहा, मेरी अहलिया ने भी मुझे कहा कि क्या करते रहते हो, यानी केस को क्यों लटकाते रहते हो। तो उस बात पे फिर जो है वो केस आगे बढ़ा और उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने एक एक करके तमाम तर पॉइंट्स कवर करना शुरू किए। उन्होंने बताया कि कैसे जो मेजॉरिटी जजमेंट था उसके अंदर ये करार दिया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें जानी चाहिए और उस पर मुख्तलिफ सवालात जो है वो साथ साथ उठना शुरू हो गए। अब बेंच के अरकान मतलब ज्यादा हैरानकुन चीज ये है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं,
जिन्होंने उन 8 जजेस के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें दी हैं, वो अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी में हमें ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड लगते हैं। मतलब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, आज उन्होंने एक मौके पर ये भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, वो कैसे इस केस के अंदर फ़रीक है, आपको अपना हक़ दावा साबित करना है। यानी ये वो जज साहिब हैं, जिन्होंने 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इंतखाबी निशान लेने के फैसले में भी जो है वो काज़ी फ़रीद ईसा साहब का साथ दिया और वो जो मुतफ़िक़ा फ़ैसला था उसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस में जाना पड़ा। उसके बाद जब उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस में जाना पड़ा, तो फिर जो है वो मामला आया बाद में आज़ाद हैसियत के बाद रिज़र्व सीट्स का, और रिज़र्व सीट्स का अभी तक पूरे का पूरा जो मामला है वो चल रहा है। जब ये तमाम तर जो है वो दलाइल दे रहे थे फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक़ दावा का मसला नहीं है, मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई का साथ नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ पर मैं एक जो वकील है उसके तौर पर जो मेजॉरिटी जजमेंट है जस्टिस मंसूर अली शाह की, उसको फेवर कर रहा हूँ। और उसके बाद जब ये नुक्ता उठा तो उसके बाद जस्टिस सलाउद्दीन पंवर हैं, उन्होंने आज एक बड़ी लकीर खींची। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर कहते हैं फैसल सिद्दीकी के दलाइल पर कि जो नाइंसाफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने पहले की, उसका मदावा मखसूस नशिस्तों के फैसले के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। यानी जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर जो हाल ही में जो है वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं सिंध हाई कोर्ट से, और वो इस बेंच के अंदर नए रुकन शामिल किए गए हैं, उनका ये मानना है कि बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले से नाइंसाफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने की थी और बाद में मखसूस नशिस्तों के फैसले में उस नाइंसाफ़ी को पुर करने की कोशिश की गई। बहरहाल आज ही की समाअत में जहाँ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने जो है वो एक साइड लेकर ये बताने की कोशिश की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो उनका हक़ दावा दुरुस्त नहीं था, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आकर क्लेम कर रही है। और फिर एक पॉइंट पर वो ये भी कहने लगे, जब जस्टिस जमाल मंदुखिल बड़े सवालात कर रहे थे और जस्टिस जमाल मंदुखिल कह रहे थे कि जब पीटीआई को आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़ने पड़े, तो क्या आपने अपना वो जो आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आपको इलेक्शन कमीशन टिकट जारी कर रहा था, सॉरी इलेक्शन कमीशन आपको कागजात नामजदगी दे रहा था, तो आपने उसको चैलेंज किया? उसके जवाब में ये बताया गया कि 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 फरवरी 2024 को इंतखाबात से ऐन 6 दिन कबल एक उम्मीदवार जिन्होंने कि अपना आज़ाद हैसियत में अपने नॉमिनेशन पेपर्स को चैलेंज किया था, उस पर ये फैसला दिया कि आप आज़ाद हैसियत में ही जाएंगे, क्योंकि आपका बैट का सिंबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से ले लिया गया है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर पीटीआई के ऊपर यही असूल जो है उसको लागू कर दिया। तो जैसे जमाल मंदुखिल कहते हैं कि उस वक्त आपको हमारे सामने आना चाहिए था। इस बात के जवाब में फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आपकी बात तो सर ऐसे ही है जैसे वो फ़लस्तीनियों को जो है वो कहा जाता है कि आपने भी बड़ी गलतियाँ की हैं, तो फ़लस्तीनी इस बात के जवाब में कि जब उनको कहा जाता है आपने बड़ी गलतियाँ की हैं, जैसे पीटीआई को कहा जा रहा है आपने बहुत गलतियाँ की हैं, तो वो कहते हैं फ़लस्तीनी जो है वो इस बात के जवाब में कहते हैं कि जिन्होंने हमारी आँखें निकाल लीं, वो भी हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम अंधे हैं। वो भी हमसे गिला करते हैं कि और या हमें ये कहते हैं कि तुम अंधे हो, आँखें उन्होंने खुद ही निकाली। तो उनके कहने का मतलब ये था कि आपने भी इज़राइलियों की तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से तमाम तर जो उनकी आँखें निकाल ली, उनको उनकी बीनाई से उनको महरूम कर दिया, और फिर आप ये कहते हैं कि तुम अंधे भी हो, तुमने ये भी गलतियाँ की, तुमने ये भी गलतियाँ की। फैसल सिद्दीकी साहब के इस आर्गुमेंट को लेकर के उसके बाद जैसे जमाल मंदुखिल कहते हैं नहीं नहीं आपको हमारे सामने आना चाहिए था, आप आते हमारे सामने, हम आपको क्या कर ना देते, हमने आपको 39 सीट्स भी तो दी। बहरहाल फैसल सिद्दीकी साहब ने जैसे जमाल मंदुखिल के फैसले के अंदर भी गलतियां पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा जब आपने 39 कैंडिडेट्स की हद तक आपने और काजी फरीद ईसा ने कहा कि पीटीआई जो है वो दुरुस्त यहाँ तक 39 कैंडिडेट्स की हद तक पीटीआई को मिलनी चाहिए मखसूस नशिस्तें, तो फिर आपने भी तो एक तरह से आइन को रीराइट ही किया ना। अगर आप कह रहे हैं कि 8 जजेस ने 79 या 80 सीट्स जो है वो देकर पीटीआई को आइन को रीराइट किया, तो आपने भी 39 सीट्स देकर आइन को रीराइट ही किया। तो बहरहाल ये तमाम तर बहस जो है वो आज के समात में चली और आखिर में ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर जो है सूबाई असेंबली केपी के बाबर सलीम सवाती, जिनसे मुतालिक हमने कल बात भी की थी, उन्होंने फरीक बनने की जो दरख्वास्त दायर की थी, उससे मुतालिक एडवोकेट जनरल केपी ने जब आकर बताया कि हमें ये जो है वो दरख्वास्त इस दरख्वास्त को हमारी अलाउ किया जाए, हम मरकजी केस में भी फरीक थे, हम पेशावर हाई कोर्ट में भी फरीक थे, तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस बात को निगेट किया। उन्होंने कहा कि नहीं आप तो पेशावर हाई कोर्ट में फरीक नहीं थे, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट में तो जब मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हल्फ लेने का मामला था तब आप फरीक बने थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम मरकजी केस में फरीक थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चला जिस पर 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी, तो फिर आईनी बेंच ने उनकी जो फरीक बनने की दरख्वास्त है केपी हुकूमत की और साथ ही स्पीकर केपी असेंबली की, उसको मंजूर किया। और उसके बाद मामलात कुछ ऐसे आगे बढ़े कि मैंने आपको बताया कि जो मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो चाहती है ये केस लटके।
तो फैसल सिद्दीकी साहब ने आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि अब हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उनसे ये पूछा कि आपने जो हमारे एतराज़ात थे बेंच के ऊपर, फुल कोर्ट बनाने का एतराज़ था, बेंच के मेंबरान के ऊपर एतराज़ था, तादाद के ऊपर एतराज़ था, उस एतराज़ को आपने मुस्तरद कर दिया था, तो उसको मुस्तरद किए जाने का कोई तफ़सीली फ़ैसला नहीं आया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि तफ़सीली फ़ैसला हम जारी कर देंगे या कर दिया होगा। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आप वो जारी कर दें, क्योंकि हमने नज़रसानी दरख्वास्त दायर करनी है और ज़ाहिर-सी बात है कि वो नज़रसानी दरख्वास्त भी इस केस के अंदर इसी 11 रुकनी बेंच की जानिब से सुनी जाएगी। तो गोया जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उनके पास सारा प्लान है इस मुकदमे को आगे लेकर चलने का। और बहरहाल अच्छे वकीलों की निशानी यही होती है, उनके पास बड़े तरीके होते हैं केसेस को लटकाने के, अगर वो लटकाना चाहें। तो बहरहाल इस मुकदमे के अंदर अब नहीं चाह रही पीटीआई के कोई फैसला है। वैसे भी इसमें जो है वो पहले कोई अमल दरामद तो हुआ नहीं था, अब कोई फैसला आएगा नहीं आएगा ये एक अलग कहानी है। दूसरे केस की जानिब बढ़ते हैं। इमरान खान की 9 मई से मुतालिक मुकदमात में जो ज़मानत की 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहबाज रिजवी के बेंच में जो है वो आज ज़ेर समाअत आई। इससे कबल जस्टिस शहबाज रिजवी इस मुकदमे की समाअत कर रहे थे और जब वो मुकदमे की समाअत कर रहे थे तो अचानक से उनका जो है वो बेंच तब्दील कर दिया गया, उनको मुल्तान बेंच भेज दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट के वो जज हैं। और उसके बाद आज इमरान खान के इस केस की जो है वो समाअत हुई। इमरान खान की बहनें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप लाहौर हाई कोर्ट पहुंची थी और इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकील हैं मुस्तकिल सलमान सफ्तर, उन्होंने इमरान खान के 9 मई के मुकदमात में ज़मानत से मुतालिक केस में वहाँ पर दलाइल दिए और उन्होंने बेंच को बताया कि किस तरह से जो ये पूरे का पूरा मुकदमा है, इसमें जो इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट है 9 मई के मुकदमात में, उसको जो है वो ज़ाहिर करने की कोशिश की गई और सलमान सफ्तर ने मेरिट के ऊपर जो है वो इसमें दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान 9 मई को किसी भी मुकाम पर मौजूद नहीं थे। एफआईआर्स के मुताबिक इमरान खान का नाम लिया जा रहा था, कौन नाम ले रहा था इमरान खान का, इसका कोई तज़किरा नहीं है। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया जेल में हैं। असूल तय हो चुके हैं कि एक केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम तमाम केसेज़ में गिरफ्तार तस्वुर होता है और परवेज़ मुशर्रफ केस की जो है वो इसमें वाज़ेह मिसाल है, क्योंकि सलमान सफ्तर परवेज़ मुशर्रफ के वकील भी रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो उसका हवाला दे रहे हैं और वैसे भी एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है, वो कोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान के इसी नोयत के 21 मुकदमात में ज़मानतें जो है वो हो चुकी हैं, तमाम अदालती फैसले दरख्वास्त के साथ लगाए हैं। फिर उन्होंने कहा कि इन 8 केसेज़ में, जो कि इमरान खान की 9 मई में ज़मानत के मुकदमात हैं, इनमें मुद्दई पुलिस है और तमाम एफआईआर में साजिश की नोयत और तफसील का तज़किरा नहीं किया गया। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई को 9 मई के जो केसेज़ हैं, इनमें हकीकत ये है कि इमरान खान को 9 मई को नैब ने गिरफ्तार किया, जिसके नतीजे में तमाम तर मुल्क में जो है वो एहतजाज हुआ। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को भी गैर कानूनी करार दिया था और इन दिनों में इमरान खान का साजिश करना साबित नहीं हो सका। प्रोसिक्यूशन 9 मई से पहले के बयानात को बुनियाद बनाती है और इन केसेस में 14 माह बाद जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई। उससे कबल इमरान खान को गिरफ्तार किया ही नहीं गया था। 9 मई के मुकदमात में ज़ाहिर है कि जब आप समझते हैं कि इमरान खान मरकज़ी मुल्ज़िम है, तो आपने उनको 14 माह के बाद क्यों गिरफ्तार किया और मतलब 1 साल से भी ऊपर का अरसा गुज़ारने के बाद। उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि आईजी पंजाब का हर केस में गिरफ्तार करने का बयान मौजूद है। प्रोसिक्यूशन केस में बार-बार अपना बयान तब्दील कर रही है और उसके बाद अदालत ने पूछा कि पुलिस अफसर इस्मत कमाल का बयान क्या है? तो बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा कि इस्मत कमाल ने चक्री इंटरचेंज पर हजूम में साजिश का बयान रिकॉर्ड कराया और उसके बाद जो है वो जो इमरान खान के फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट और वॉइस मैच टेस्ट से मुतालिक बात है। आपको पता है प्रोसिक्यूशन ने जो है वो इससे मुतालिक एटीसी अदालत से इजाज़त ले रखी थी। और जब इमरान खान के पॉलीग्रामेटिक वॉइस मैचिंग और ये सारे टेस्ट कराने के लिए अडयाला जेल प्रोसिक्यूशन की टीम गई, तो इमरान खान ने उनसे ताउन नहीं किया। उस पर भी आज एटीसी अदालत का जो है वो एक हुक्मनामा सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुल्जिम इमरान खान ने ताउन नहीं किया, हमने तो उनको रिलीफ के लिए ये मौका दिया था कि वो अपने दिफा में इस चीज़ को इस्तेमाल कर सके। और ये भी साथ में लिखा कि किसी आम कैदी को ये सहूलत जो है वो हासिल नहीं होती कि अगर उनके पास प्रोसिक्यूशन की टीम टेस्ट के लिए जाए तो वो इससे ताउन ना करें। लेकिन इमरान खान ने ना सिर्फ ताउन नहीं किया, बल्कि वो प्रोसिक्यूशन की टीम से नहीं मिले और अब जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर इल्तवा नहीं दिया जा सकता वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए। और जो वो दरख्वास्त थी एक और दफ़ा जो है वो इजाज़त लेने की, वो खारिज कर दी गई। और उसके बाद अब जो प्रोसिक्यूशन है वो कोशिश कर रही है कि जो इमरान खान के 9 मई से मुतालिक ये अहम तरीन मुकदमात 8 मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इनको किसी तरह से रिमांड बैक कराया जाए एटीसी अदालत। लेकिन फिल वक्त जो जज है डिवीजन बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, वो इस पे कन्विंस नहीं है। अब ये देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच, जो कि मेरिट पर सलमान सफ्तर को दलाइल सुनने की इजाज़त दे चुका
चुका है, अब दलाइल सुनना शुरू कर दिए उन्होंने सलमान सफ्दर के। कल भी वो समाअत जारी रखेगा, तो क्या वो इमरान खान के वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए मौका देगा प्रोसिक्यूशन को? क्या वो उनका ये बहाना सुनेगा? क्योंकि अभी तक जो है वो प्रोसिक्यूशन को कहा गया है कि अगर आपके पास वॉइस मैचिंग के लिए कोई मवाद या कोई चीज़ मौजूद है, तो वो ज़रूर लेकर आएँ, और अदालत को उन्होंने सेटिस्फाई करना है। तो लाहौर हाईकोर्ट में भी ये सेम मामला चल रहा है, जिस पर आज एटीसी अदालत ने भी अपना फैसला जारी किया है। तो अब कल के लिए यानी 17 जून के लिए तमाम तर अहम मुकदमात गए हैं, मखसूस नशिस्तों का भी, इमरान खान के जो 9 मई से मुतालिक 8 मुकदमात हैं उनमें दरख्वास्त ज़मानत का भी। तो देखना है कल क्या होगा। फिलवक्त आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।